फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इस घर की मैनेजर लग गई हो या मालकिन बनने का शौक है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं मासी नहीं हूँ। जी वो मैं ये कह रही थी कि आने जाने में जितना वक्त लगेगा उससे जल्दी तो ये यहीं हो जाएगा। भाई यहाँ कैसे होंगे, मुझे तो बिल्कुल सीना मीना नहीं आता है। मैं कर देती हूँ। तो और मैंने उसका जो रिजल्ट देखा है उससे मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि वो पढ़ना नहीं चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है बख्तियार? जल्दी है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो शादी करें। वो तो चली गई है, लेकिन हुआ क्या है, क्या बात हुई? ये देखें। क्या हुआ? नहीं कुछ। डॉक्टर को फोन करो। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ कोठी पे सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ? ताबिंदा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटे। जी सब ठीक अम्मी, क्या परेशानी होगी? कोई मसला नहीं हुआ। मेरा मतलब है काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया, बल्कि आज फाखरा बीबी ने तो मुझे पैसे भी दिए थे। पैसे? वो किस लिए? उनकी एक शर्ट ठीक करके दी थी मैंने अम्मी। उनको अर्जेंट चाहिए थी, किसी पार्टी में जाना था उन्हें। तो बहुत अच्छी बात है बेटे, शाबाश। लेकिन अम्मी, उनका यूं पैसे देना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों बेटे? तो उजरत समझ के दिया था ना? हम पूरा महीना काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो वो भी हमारे काम के बदले हमारी उजरत होती है ना। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बेगम साहिबा दिल की अच्छी हैं, बस जरा ज़बान की कड़वी है शायद। लेकिन उनका बेटा बहुत बदतमीज है अम्मी। मेरा दिल चाहता है उसे इतने जूते लगाऊं कि सीधा हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्यों कह रही हो ताबिंदा? वो मालिक लोग हैं। मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है अम्मी। हाँ बेटे, सही कह रहे हो। मैं ज़रा बख्तियार भाई को बता दूं कि मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। वो ज़्यादा ही परेशान थे। मैं भी कुछ देर के लिए लॉन में जा रही हूँ।
समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या हो गया? क्या हुआ? एक तो तुमने जानबूझकर मुझे पेपर गलत करवाया और फिर सुबह अब्बा के सामने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए उनको रिजल्ट का बता दिया। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिस थाली में खाती हो उसी में ही छेद कर देती हो। मैं जानती हूं तुमने ये सब जानबूझकर किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथ उठाना मुझे भी आता है नवराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? तुम मुझे क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुमसे सारे बदले लूंगी, अपने बचपन के। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। क्या सोच रही हो? बोलो, जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? हमारे घर में रहती हो, हमारे टुकड़ों पर पलती हो और हमारे साथ ही धोखा करती हो, बेईमानी करती हो हमारे साथ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? क्यों करवाया तुमने गलत पेपर नवीन को? मैंने नहीं करवाया नवीन को गलत पेपर। अच्छा, तो मैं फिर फेल कैसे हूँ? क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी नकल करूंगी? तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुम्हारी नकल करूं? अगर नकल के अलावा इसको कुछ और कहते हैं तो बता दो मुझे, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने जो पेपर खुद किया था वो ही इससे करवाया। अब इसे समझने में कोई गलती होगी तो मेरा क्या कसूर है? पूछे इससे, मैंने नहीं दिया तुम्हें पेपर? हाँ, दिया था तो वो तो मैं हमेशा करती हूँ। तो फिर बस ये समझ लो ना कि स्कूल के बाद स्कूल और कॉलेज में फर्क होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पेपर दे सकती हूँ। अगर समझने में तुमसे कोई गलती हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अपनी औकात दिखा सकती हो। तुमने जो कुछ किया, मेरा अगर बस चले ना तो तुम लोग को धक्के देके यहाँ से निकाल दो। लेकिन बख्तियार की जिद के आगे मजबूर हो जाती हूँ। मैं भी आपके हर सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी अम्मी की जिद रोक लेती है। तुम्हारी इतनी मजाल मेरे आगे जबान चलो। उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। चलो नवीन, चलो। तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। रस्म उल्फत है या सजा। बख्तियार, एक बार फिर सोच ले। बेटी का मामला है। अगर रेहान का कारोबार चल गया तो हमारी बेटी ही सुखी रहेगी ना। अगर चल गया तो, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ना चलने की गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन ये सब कुछ तो हमारी बच्चियों का ही है ना। हमारी बेटियों का है, उस जैसे निकम्मे शख्स का नहीं है। नमरीन से कहो जो भी चाहिए मुझसे मांगे, मैं दूंगा।
लेकिन उसके मियाँ के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। अंकल आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। ताबिंदा, ये बताओ तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ बेहतरी आई? जी अभी तो वो सो रही हैं, लेकिन बेहतरी नहीं है, कमजोरी है उन्हें अभी। अच्छा, चलो मैं किसी अच्छे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता हूँ, दिखा देते हैं उन्हें। जी। तुम भी जाके नाश्ता कर लो। सलीमा, मुझे आज ऑफिस जरा जल्दी पहुंचना है, मैं जाके चेंज कर रहा हूँ। तुम नमरीन से बात कर लेना, फिर मुझे बताना। ओके। औलाद की खुशियों के लिए पैसे नहीं, फिक्र है तो बस इन माँ बेटियों की। पता नहीं क्या खोल के पिला दिया। अच्छा, मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, उनकी भी ऐसी फिटिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बहुत कीमती हैं वो। मैं? कहाँ है ताबिंदा? वो तो कॉलेज गई। क्यों? काम क्या उसका बाप करेगा कब्र से आके? बड़ी जुबान चलती है ना इसकी कैंची की तरह। अब मजा आएगा जब ये कैंची चलेगी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। बेगम साहबा, ये आपका जूस। शुक्रिया। सुनो, जी। वो जो कल तुमने मेरी शर्ट ठीक की थी, कहाँ से सीखी है सिलाई? किसी टेलर से? मैंने आपको कल बताया था ना कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, और फिर मुझे खुद भी शौक था। ओह हाँ हाँ, बताया था तुमने, मैं भूल ही गई। अच्छा, मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, उनकी भी ऐसी फिटिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बहुत कीमती हैं वो। मैं? अरे अरे बाबा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें उसके अलग से पैसे दूंगी। पैसे की बात नहीं है बेगम साहिबा, लेकिन मैंने कभी इतने ज्यादा कपड़ों का काम एक साथ किया नहीं है, तो शायद कोई गड़बड़ वड़बड़ ना हो जाए। अरे बाबा, कुछ गलत नहीं होगा, आखिर कल भी तो किया था तुमने। तुम ठहरो, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। ताबिंदा, ताबिंदा, कहाँ है ताबिंदा? वो तो कॉलेज गई। क्यों? काम क्या उसका बाप करेगा कब्र से आके? सारा किचन का काम पड़ा है, ना खाना बना ना ही बर्तन धुले, कोई काम करके नहीं गई वो लड़की। वो शायद उसे देर हो गई होगी। अच्छा, तो सुबह जल्दी उठा करे ना। अभी 5 बजे तो उठती है वो, और कितना जल्दी उठेगी? तो क्या एहसान करती है? इस घर में भी तो रहती है, और वो भी मुफ्त में। सब जानती हूँ मैं, वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। देखो राबिया, इस लड़की ने अपने पर बहुत निकाल लिए हैं। बेहतर होगा इसकी तराश खराश तुम खुद ही कर लेना। अगर मैंने उसके पर काटे ना, तो उड़ने के काबिल भी नहीं रहेगी।
इनकी सिर्फ शर्ट्स ठीक करनी है। और देखो एहतियात से, बहुत कीमती कपड़े हैं ये मेरे। एक एक जोड़ा 20-20, 25-25 हजार का है। खराब नहीं करने, ध्यान से सीना है इनको। बेगम साहिबा, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इनकी सिर्फ शर्ट्स ठीक करनी है। और देखो एहतियात से, बहुत कीमती कपड़े हैं ये मेरे। एक एक जोड़ा 20-20, 25-25 हजार का है। खराब नहीं करने, ध्यान से सीना है इनको। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अब मजा आएगा जब मैं अदले का बदला चुकाऊंगा अपने तरीके से, वो भी सूट समेत। फिर पता चलेगा तुम्हें कि मैं कौन हूं। पता चलेगा तुम्हें। बहुत कीमती कपड़े हैं ये मेरे। एक एक जोड़ा 20-20, 25-25 हजार का है। 25-30 हजार रुपए का एक जोड़ा, इतने में तो हम जैसे लोगों की पता नहीं कितने महीने की तनख्वाह होती होगी। कितना फर्क होता है हमारी और इन लोगों की जिंदगी में। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। रजीना, रजीना, साहब जी, आज तो मैंने आपकी कोई चीज खराब नहीं की। कमरे की सफाई भी अच्छे से कर दी है, किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। अरे जानता हूँ, घबरा क्यों रही हो? खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें। जी करीब आओ। जी साहब जी। अरे आओ तो करीब। मुझे तुमसे काम है। काम? कैसा काम साहब जी? अरे कुछ ऐसा वैसा काम नहीं है। मुझे ये बताओ, ताबिंदा कहाँ पे है? वो शायद स्टोर रूम में बेगम साहिबा की शर्ट सही कर रही है। अच्छा, तुमने मेरा एक काम करना है और किसी को पता ना चले। ताबिंदा को जाके स्टोर रूम से बाहर निकालो। लेकिन क्यों साहब जी? इस बात का मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। ये पैसे पकड़ो, पकड़ो। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए साहब जी। आप बस प्यार से बात कर लीजिए, यही काफी है। जो काम प्यार से हो जाए उसमें पैसों की क्या जरूरत है ना? आओ मेरे साथ, आओ आओ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम खत्म हो गए तुम्हारे? हाँ हो गया है, और जो तुमने किचन के कैबिनेट साफ करने के लिए कहा था ना, वो भी साफ कर दिए। चलो चल कर देख लो। अभी मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, तुम जाओ, देख लूँगी बाद में। तो मैं भी जरूरी काम की बात कर रही हूँ। चलो चल कर देख लो, बाद में नहीं कहना कि दोबारा साफ करो। और मुझसे नहीं होगा, समझ आई ना? चलो चलो। अब जल्दी चलो, ये बाद में कर लेना। बड़ी जुबान चलती है ना इसकी कैंची की तरह। अब मजा आएगा जब ये कैंची चलेगी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी वो एक दोस्त की बर्थडे पर जा रही हूँ, उसने आज सबको ट्रीट दी है। क्या किया ये तुमने? बोलो, जवाब दो, ये क्या किया तुमने? ये बेगम साहबा, ये मैंने नहीं किया। ये तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। 1 सेकेंड। सलीमा, नवीन कहाँ है? वो नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ रही है? कौन सी नमाज? मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की। उसमें उल्फत है या सजा।